मखाना का प्रयोग भारतीय भोजन में बहुत प्रचलित है। पोषण की दृष्टि से भी ये बहुत फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे ज़रूरी तत्व और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा मिलती है। आज हम इसी गुणकारी आहार के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। मखाना को अंग्रेजी में फॉक्सनट कहते हैं। संस्कृत में इसे पानीय फल, मखाना और पदम बीजाप कहते हैं, क्योंकि ये कमल के बीजों के जैसा दिखाई देता है और जलाशयों से प्राप्त होता है, इसलिए पानीय फल कहते हैं। अक्सर हम मखाना और कमल के बीज यानी कमल गट्टे को एक समझते हैं, लेकिन कमल के बीजों से अलग मखाना वाटर लिली प्लांट यानी यूरेल फेरॉक्स से हमें मिलता है। भाव प्रकाश के अनुसार मखानम पद्म बीजस्य गुणेस्तुल्यम विनिर्दिशेत, यानी इसके गुण पद्म बीज लोटस के सीड के समान है। और आगे पद्म बीज के गुणों के बारे में कहा गया है। पद्म बीजम हिमम स्वादु कषायम तिक्तकम गुरु विष्टम्बी वृश्यम रुक्षंच गर्भ संस्थापकम परम कफवातकरम बल्यम ग्राही पित्तस्र दाहानुता। इसका अर्थ है कि मखाना का सेवन स्वाद में मधुर, कषाय यानी थोड़ा कसैला होता है, पचने में ये भारी होते हैं, विष्टम्भी हैं यानी मल को बांधते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, वृश्य हैं यानी प्रजनन के लिए और शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, शरीर में रूखापन लाते हैं, गर्भ संस्थापकम परम इन्हें कहा गया है, यानी गर्भ धारण करने के लिए और गर्भावस्था में इनका सेवन उत्तम है। कफ और वात दोष को ये बढ़ाते हैं, इसलिए जिन्हें खांसी है, सर्दी है, बुखार है, आम वात यानी गठिया की शिकायत है, उन लोगों को इसके सेवन से दिक्कत बढ़ सकती है। ये बल्य है यानी शरीर में ताकत लाने के लिए लाभदायक है। ये पित्त दोष को कम करते हैं, रक्त विकारों में फ़ायदेमंद है। तो जिन्हें गर्मी बहुत लगती है या पसीना ज़्यादा आता है, पेट में जलन रहती है, एक्ने है, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मखाना का सेवन बहुत अच्छा है। ये ग्राही है यानी जिन्हें पतला मल आता है, लूज मोशंस है या IBS है, उनके लिए भी इसका सेवन बहुत अच्छा है। ये तासीर में ठंडे रहते हैं। सामान्य रूप से इनका प्रयोग इन्हें भुनने के बाद जब ये फूल जाते हैं तब किया जाता है। इसी अग्नि संस्कार से ये पचने में थोड़े हल्के भी हो जाते हैं। मखाना को थोड़े घी या तेल में भूनकर इस पर काली मिर्च और थोड़ा काला नमक डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। घी में भुनने से मखाने में जो रूक्ष गुण है वो कम होता है, या मखाने को थोड़े घी में भून करके फिर दूध के साथ उबालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या खीर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूध के साथ पकाकर प्रयोग करने से इसका विष्टम्भी गुण कम होता है। तो जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है वो इसका प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। साथ ही दूध के साथ प्रयोग करने से ये शुक्र धातु के लिए, गर्भ धारण के लिए अच्छा है, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बार बार अगर किसी को फूड क्रेविंग रहती है तो मखाना एक बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन है, या जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तीक्ष्ण अग्नि है, उनके लिए भी इसका सेवन फ़ायदेमंद है। मात्रा देखें तो दिन भर में 10 से 15 मखाने का सेवन स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए किया जा सकता है। मखाने का प्रयोग करने के लिए इसके गुणों को ध्यान में रखें और स्वास्थ्यवर्धक तरीके से इनका प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।